औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अल्लाह से कि आप आफियत और खैर के साथ होंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी नंबरोलॉजी पर। कार्मिक नंबर क्या है, रॉन्ग नंबर क्या है और राइट नंबर क्या है। असल तो हमें चाहिए राइट नंबर, हमें निकलना है रॉन्ग नंबर से, हमें अपनी जिंदगी से निकालना है कार्मिक नंबर। हमने कहा था लोगों से कि कमेंट्स में अपना पूरा नाम लिखिए, अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। कुछ लोगों ने अपना नाम पूरा नहीं लिखा, कुछ लोगों ने ईयर्स नहीं लिखी। खैर, जिन लोगों ने हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी, नाम भेजा और फुल नेम डेट ऑफ बर्थ भेजी, उनके बारे में बात करते हैं। जिसमें से नंबर 1 में बात करना चाहूंगा, सारा एक बच्ची है, उनकी वालदा ने लिखा कि मेरी बेटी बीमार रहती है। वो बच्ची 12 अगस्त 2012 में पैदा हुई। वो 3 का अदद रिपीटेशन में आ रहा है, तो उसकी लाइफ क्यों परेशान नहीं होगी, वो बीमार क्यों नहीं होगी? क्योंकि बच्ची कंफ्यूज रहती है, खौफ खाती है, उसको चाहिए कोई उसके साथ हो। फिर उसके मिसिंग नंबर 4 आ रहे हैं क्योंकि उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रही है। वो मैच करेगी तो बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाब होगी और उसको भूख भी लगेगी, हर काम में कामयाबी मिलेगी। उसका नाम जानने के लिए आप कमेंट्स के अंदर और जो नंबर नीचे चल रहा होगा उसके अंदर उसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ टाइम और वो किस सिटी में पैदा हुई ये लिखेंगे तो हम आपको उसका नाम भी बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरे हैं मोहसिन खान। मोहसिन खान के अंदर एक हार्ड नंबर, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बात बताई थी, हमारी जिंदगी के ऊपर 10 नंबर असर अंदाज होते हैं। 5 नंबर मेजर नंबर कहलाते हैं और 5 माइनर नंबर कहलाते हैं। मेजर नंबर में अगर कार्मिक नंबर आ जाए, वो हमारी जिंदगी में बार बार आते रहते हैं, बार बार हर्डल्स क्रिएट करते हैं, बार बार मुसीबतें लेके आते हैं, बार बार परेशानियां हमारे आगे खड़ी हो जाती हैं। और अगर वो माइनर नंबर में आए तो उनका इतना असर नहीं होता, होता है बहुत थोड़ा सा, आते हैं जाते हैं चले जाते हैं। मगर मेजर नंबर पे आते हैं तो असर अंदाज होते हैं, क्योंकि हार्ड नंबर पर, हार्ड नंबर क्या है, हमारे दिल की ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी। उनका आया है 16, 16 का 7। आप ये देखिए, जब उनका 16 खराब है, 16 ने 7 को खराब कर दिया। वो नॉलेज भी रखता है, सब कुछ रखता है, मगर फायदा नहीं उठा पाता। उसको मौके बहुत मिलेंगे मगर काम नहीं होगा। वो दूसरों के लिए काम करेगा, वही उसके वो काम हो जाएंगे, खुद के लिए नहीं कर पाएगा। तो उसको चाहिए कि अपना इस कार्मिक नंबर के लिए कोशिश करे। वो हम आपको बताते हैं इसकी क्या रेमेडी है। उसको चाहिए पहले तो अपने वालिदैन से, वालिद जो हैं, जो वालिद साहब अगर हयात हैं, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्त रखे, उनसे जो भी उन्होंने बदतमीजी की हो, किसी भी तरह की ऊंची बातें की हो, उनसे माफी मांगे। जब तक वालिद खुश नहीं होंगे सक्सेसफुल नहीं होगा। और फ्राइडे के दिन व्हाइट कलर का कपड़ा पहने, परफ्यूम लगाए, अपने आप को जरूर परफ्यूम लगाए और अच्छे से रहा करे, साफ सुथरा रहे। सफाई मांगता है, सफाई होगी तो उसके काम बनेंगे, कार्मिक नंबर के असरात कम होने शुरू हो जाएंगे। और उसको चाहिए कि व्हाइट कलर का सदका दे जुमे के दिन, चावल हो गए, दाल हो गई, दूध हो गया, ये वो सदकात करे तो उसकी जिंदगी से कार्मिक नंबर चला जाएगा। और उसको चाहिए एक व्हाइट हकीक, अपने लेफ्ट हैंड में व्हाइट हकीक पहने वो। तीसरी बात करेंगे मोहम्मद उसामा। मोहम्मद उसामा के भी नंबर में कार्मिक नंबर आ रहा है, कार्मिक नंबर आ का रहा है, मगर इसका कार्मिक नंबर आ रहा है 13/4, क्योंकि 4 सिस्टम का नंबर है। ये रूटीन से काम नहीं करते हैं, कुछ काम करेंगे छोड़ देंगे, फिर आगे दूसरे काम को लग जाएंगे, क्योंकि इनका जहन फोकस नहीं करेगा एक काम के ऊपर। हर काम अभी ये करता हूं, अच्छा फिर थोड़ी देर में कुछ और करने लगेंगे, तो कार्मिक नंबर के जेरे असर हैं। इनको चाहिए कि अपनी 43 डेज के लिए अपनी रूटीन बनाएं, अपने सुबह उठना, रात को सोना, किससे किस वक्त मिलना है, ये रूटीन पूरी कैलेंडर्स करें। कैलेंडर में पूरी डेट्स वाइज अपने काम को मुतय्यन करें कि मुझे कौन सा काम किस वक्त करना है। ये इसकी अहम रेमेडी है। अगर ये नहीं करेगा, कुछ भी कर ले, ये इससे नहीं निकल पाएगा। फिर
दूसरा इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए कि येलो कलर का कपड़ा या रुमाल अपने पास रखा करे। और वज़ाइफ पढ़ने के लिए मैं इसको बता रहा हूं, और बहुत बेहतरीन है इसके लिए, 108 मरतबा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन या मालिकल मुल्क, क्योंकि हमें हुक्म है नमाज के लिए किबला रुख हो जाओ, मगर रोजी के लिए तो आप चारों सिमते जाते हैं ना, तो आप शुमाल की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन बहुत जरूरी है। शुमाल की तरफ रुख करिए 108 मरतबा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन या मालिकल मुल्क पढ़िए और दुआ मांगिए। इंशाअल्लाह 43 डेज में आप खुद हमें कमेंट्स करेंगे कि आपकी लाइफ बहुत अच्छे डायरेक्शन में चलने लगी है और आपकी जिंदगियों में कामयाबी आने लगी है। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी से हम किस तरह मालूम कर सकते हैं कि सामने वाली शख्सियत क्या है, थोड़ा सा उस पे असर डालते हैं। तो बात की हम मालूम कैसे करेंगे कि उसके मोबाइल नंबर का कौन सा हिस्सा हमें बताएगा ये शख्स कैसा है। लास्ट नंबर, जो लास्ट नंबर आएगा, जैसे सपोज करें किसी का 10 आया है, यानी कि 10 नंबर आया है, क्योंकि 0 है तो 0 और 1 ये बता रहा होगा ये शख्स दूसरों के लिए बहुत कुछ सोचेगा, लीडरशिप इसके अंदर होगी, ये रॉयल नेचर का मालिक होगा, ये लग्जरी लाइफ चाहेगा। लास्ट नंबर। फिर हम आ जाएंगे 20 पे। 20 क्या है कि लड़ाई झगड़ा नहीं चाहेगा, ये बहुत अच्छा मेडिएटर होगा, लोगों की सुलह सफाई कराना, बहुत अच्छा लॉयर भी होगा। 30 नॉलेज बहुत रखता होगा, लोगों के मार्केट में इसके बड़े असर वसूक होंगे। 40 ये सिस्टम का नंबर है, ये सिस्टम को लेके चलेगा, अगर आपको कोई भी काम देना है इसको दें, ये मैनेज कर देगा आराम से, मगर ये बिजनेस नहीं कर सकता। 50 बहुत बिजनेसमैन आदमी है, लग्जरी लाइफ, उसको मार्केटिंग का, सेल्स का बहुत अच्छा तजर्बा होता है, क्योंकि स्पीक पावर बहुत होती है इसके अंदर, ये खड़े खड़े महल बना देता है बातों से और लोग इसकी बातों पे बिलीव करते हैं। 60 ये मोहब्बत का और जिम्मेदारी का नंबर है, अगर आप इसको कोई जिम्मेदारी देंगे ये उस जिम्मेदारी को पूरा करेगा, सारा दिन भूखा रखेंगे तो भी रहेगा, प्यार, इसको सिर्फ प्यार चाहिए। 70 क्या है कि बस अपनी सोचेगा कि नहीं मैं अपना, ये बहुत ज्यादा लोगों से मिलने नहीं चाहेगा, लोगों से दूर रहना चाहेगा। 80 जिसके पास होगा बहुत मेहनत करेगा, मेहनत बहुत होगी, फल कम मिलेगा। 90 सोशल वर्कर होगा, और जब इसे गुस्सा आ जाए तो 1 मिनट में ये आसमान से जमीन पे आ जाता है। बाकी इंशाल्लाह रफ्ता रफ्ता हम इस पे बात करते रहेंगे। क्या आप जानना चाहेंगे कि मेरी बेटी की शादी जल्दी हो जाए, और क्यों नहीं हो रही? अगर नहीं हो रही, उसका डेट ऑफ बर्थ नाम से मैच नहीं कर रहा होगा, या उसका कार्मिक नंबर होगा। अगर कार्मिक नंबर नहीं है, डेट ऑफ बर्थ में उसका नाम मैच सही कर रहा है, तो हम आपको एक रेमेडी बताते हैं छोटी सी, आप करके देखिए, विद इन 7 डेज में इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेंगे। मगर शर्त क्या है कि उसके जिंदगी में कार्मिक नंबर तो नहीं है, नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, तो ये रेमेडी उसको काम नहीं देगी। अगर कार्मिक नंबर नहीं है तो काम देगी। आप सितारे बाजार में मिलते हैं जो शादी ब्याह में लगाते हैं कपड़ों के अंदर, आप वो एक मुट्ठी सितारे ले लीजिए, और जुमे की रात यानी कि जुमेरात का दिन गुजारने के बाद रात का टाइम होगा 4 बजे से 5:15 बजे तक, यानी कि 1.25 घंटे का टाइम होगा। ये काम वालिद भी कर सकते हैं, वालदा भी कर सकते हैं, वो लड़की खुद भी कर सकती है। अपने हाथ में ले ले और 624 पहले 6 दफा दुरूद शरीफ पढ़े, फिर 4 दफा या मुसव्विरो या मुसव्विरो या मुसव्विरो पढ़े, फिर दोबारा 2 दफा दुरूद शरीफ पढ़े, और ये मैसेज दे, ये इंफॉर्मेशन दे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिश्ता आ गया है और मेरी शादी हो रही है।
वो सितारों को चौराहे पे, चाहे वो घर के पास हो दूर हो, वहां डाल दे। ये 7 रोज ये अमल कर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से और दुरूद और सलाम की बरकत से, इसमें बारी ताला की बरकत से आप 7 दिन के अंदर रिजल्ट पाएंगे। दूसरी बात, आपकी बेटी की शादी हो गई है, मगर आपने इस्तिखारा भी नहीं किया था, नाम की मैचिंग भी नहीं कराई थी, रोज लड़ाई होती है आपस में, औलाद के लिए प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर्स के यहां जाते हैं, रिपोर्टें ठीक हैं, मगर फिर भी औलाद नहीं हो रही। हो सकता है उनका भी कार्मिक हो, हम लड़की को ही दोष दे रहे हो कि जी लड़की के साथ मसला नहीं, हो सकता है उसके शौहर के साथ मसला हो, उसके साथ कार्मिक नंबर हो, उसके साथ रॉन्ग नंबर हो। वो हम बताएंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उनका नाम और उनकी निकाह की डेट और निकाह के वक्त जब वो आप हमें सेंड करेंगे तो इंशाल्लाह हम उसकी भी रेमेडी बताएंगे, आप उसको हल कीजिए। 43 डेज में आपको रिजल्ट पाएंगे। आपका बच्चा जिद करता है, पढ़ता नहीं है, उसके साथ भी यही प्रॉब्लम हो सकती है, उसका नाम मैच नहीं कर रहा हो, क्योंकि कुछ बच्चे बीमार हो जाते हैं, कुछ उकता जाते हैं पढ़ाई से। आपने बहुत अच्छा स्कूल में उसको एजुकेशन के लिए एडमिशन कराया है, मगर फिर भी वो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, पोजीशन नहीं ला रहा होता। पैसा तो लगा रहे हैं, पोजीशन पैसे से नहीं ली जाती है। उस बच्चे का भी कार्मिक नंबर हो या नाम में रॉन्ग नंबर हो तो वो भी जानिए, जानेंगे तो अपने बच्चे की जिंदगी अच्छी कर पाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बच्चों को मालदार छोड़ो, पहले अपने बच्चे की डायरेक्शन तो मालूम करो कि वो बच्चा आपका फिजिकली है, इमोशनली है, मेंटली है, वो किस प्लेन का बच्चा है, क्योंकि वो प्लेन पता चलेगा उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ से। तीसरी बात, आप कारोबार में सक्सेसफुल चाहते हैं मगर हो नहीं रहा, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, सुबह शाम उस पे लग गए हैं, मगर सक्सेसफुल कामयाबी नहीं मिल रही है, तो आपने जो अपने कारोबार को नाम दिया है, क्या वो नाम मैच कर रहा है आपके साथ, या आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच कर रहा है, या जो जगह आपने ली है वो आपके लिए मौजू है, वो डायरेक्शन आपके लिए ठीक है, वो किस डायरेक्शन में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में या नॉर्थ में, क्योंकि आपके लिए कौन सी डायरेक्शन अच्छी है ये जानने के लिए फिर हम आपसे वही बात करेंगे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ हमें चाहिए होगी। तीसरी बात, आपका बच्चा एजुकेशन हासिल करने के लिए बाहर मुमालिक जाना चाहता है, मगर पैसे की अरेंजमेंट नहीं हो पा रही, क्योंकि हो सकता है आपका कार्मिक उसको तंग कर रहा हो या उसका कार्मिक हो, आसानियां नहीं हो रही। तो जानिए, अगर उसका कार्मिक नंबर है, हम आप उसकी रेमेडी बताएंगे, आप उस पर अमल कीजिएगा तो अल्लाह ताला गैब से असबाब पैदा फरमा देगा। वो मुसब्बिबुल असबाब है, कहते हैं ना, या मुसब्बिबुल असबाब सब्बिबली अल खैर, तो इंशाअल्लाह ताला खैर के साथ असबाब पैदा हो जाएंगे। आपने घर लिया, घर बड़ा प्यारा है, लोकेशन भी बहुत प्यारी है, मगर घर में सुकून नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, मगर बीमारियां घर में बहुत हैं, आपस में अंडरस्टैंडिंग न, इत्तेफाकियां, लड़ाई झगड़े, दिल नहीं करता बात करने को। क्या वो घर आपके लिए सही सूट कर रहा है, वो नंबर सूट कर रहा है? क्या आपका घर किसी शैतानी जेर असर तो नहीं है? क्या आप लोग नजर के जेर असर तो नहीं है? बहुत नजर उतराई, बहुत टोटके भी किए, वज़ाइबात भी किए, मगर असरअंदाज नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्या आपने उस वज़ाइफ को उस डायरेक्शन में बैठ के पढ़ा? क्या उस घर के ऊपर कार्मिक नंबर असर तो नहीं कर रहा? आपका गेट किस सिमत में है? आपके गेट का कलर क्या है? और क्या क्या चीजें जो आपके असर अंदाज कर रही हैं? इसमें हमें फिर आपके घर का नंबर चाहिए होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जिसके नाम वो घर होगा उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, तो हम बता सकेंगे आपको प्रॉब्लम क्या है। बाज लोगों पे जादू के असरात हैं मगर नहीं खत्म हो रहे। बहुत आसान तरीका है, कोई आपको बकरे अकरे सदकात नहीं करने, क्योंकि गरीब आदमी बकरे कहां से लाएगा। सिर्फ 1 चम्मच चीनी
एक चम्मच चावल आपको उस जादू से निजात दे देंगे। जिन्नात ने तंग किया है, मुसल्लत हुआ है, बहुत इलाज करा रहे हैं, नहीं जा रहा। कुरान में एक छोटी सी आयत है, सिर्फ क्या है, डायरेक्शन देखिए और उसको कितनी मर्तबा पढ़ना है। बहुत लंबा वजीफा नहीं पढ़ना। ये आप जानेंगे मरीज का नाम, मरीज के वालिद का नाम, माँ का नाम नहीं चाहिए, और वो जिस घर में रह रहा है उस घर का नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ। तो इंशाअल्लाह ताला हम रेमेडी बताएंगे, आप उस पर अमल करेंगे और वो आपको इन तमाम परेशानियों से अल्लाह के फजल से निकाल देगा। क्योंकि हुक्म अल्लाह का होगा, तरीका आपने करना होगा, क्योंकि वो मुसब्बिबुल असबाब है, वो सबब पैदा करेगा। क्योंकि बीज आपने बोना है, फल उसने देना है। ऐसा नहीं है कि बीज आप ना बोएं और जिक्र अस्कार करते रहे, मगर इन तमाम जिक्र अस्कार को करने से पहले वाक़ीमुस्सलाह था, नमाज कायम करनी पड़ेगी। अगर माँ बाप नाराज हैं और सारा दिन वजीफा पढ़ रहे हैं, वो वजीफा काम नहीं देगा। माँ को राजी कीजिए। अगर मियाँ बीवी में लड़ाई बहुत है तो मियाँ की इज्जत कीजिए, और मियाँ को भी चाहिए बीवी की इज्जत कीजिए। अल्लाह ताला ने बीवी हमें वो नेमत दी है, क्योंकि हमें उससे पैरों की जूती नहीं बनाना, सर का ताज नहीं बनाना, उसे कल्ब के पास रखना है, क्योंकि वो हमारी पसली से पैदा हुई है, वो बोन से पैदा हुई है और हम मट्टी से पैदा हुए हैं। तो क्योंकि हमारी जिंदगी पे कार्मिक नंबर असर करता है, तो अपने कार्मिक को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए, क्योंकि हम जो भी वीडियो डालेंगे आप तक नहीं पहुंची तो आप कैसे जान सकेंगे कि हमने इस पे क्या बात की है। फिर कमेंट्स में, और जो हमारा एक नीचे नंबर चल रहा होगा व्हाट्सएप नंबर, उस पर अपनी तमाम इंफॉर्मेशन हमें भेजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर का पता हम क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं, ये भी एक नेकी है कि एक अच्छी बात दूसरों तक पहुंच जाए, क्योंकि जो दूसरों के लिए परेशानियां निकालने के लिए उनकी मदद करता है, अल्लाह ताला उनकी मदद खुद ही कर देता है। अल्लाह हम सबका हाफिज और नासिर है। वफ़ौज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरु बिल इबाद। इंशाअल्लाह मिलते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन वक़ीना अज़ाबन्नार वदखिलनल जन्नतल माल अबरार या अज़ीज़ो या गफ़्फ़ार या रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।